हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियोस आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितना भी चीज़ें उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और उसका बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। देखिए, एक एक सब्जेक्ट का कम से कम 30-35 वीडियो आएगा, ठीक है। और सारी वीडियोज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको एग्ज़ाम तक अपने बार बार रिवाइज करते रहना है, ओके। चलिए, अब आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और आपको पता है हर एक वीडियो में हम 10 सवाल पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल आज का हमारा, किस जंतु में खुला परिसंचरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कीट में, यानी कि ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देखिए, जो अधिकांश आर्थ्रोपोडा होते हैं जिसको हम कीट की कैटेगरी में हम रखते, मतलब सभी कीटों को हम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखते हैं और कुछ सिफेलोपोड्स में खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है। सिफेलोपोड्स, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा सवाल आ चुका है लहराते हुए। देखते हैं सवाल क्या है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा इस सवाल को। लाल रुधिर कणिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आरबीसी, मतलब जो है रेड ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। अब इसका जो आकार होता है याद रखिएगा वो किस तरीके का होता है, जो है गोले आकार का होता है। लेकिन जब यही इसका जो आकार है वो कर्व हो जाता है, सी टाइप का हो जाता है, तो उससे एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। और आपने आंसर देख ही लिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। मतलब कितना हो जाएगा, अगर एक महीने में 30 दिन होता है तो 3 जो के 12, मतलब 4 महीने में जो आरबीसीज होती हैं वो फिर से नई आरबीसी डेवलप होती है। 4 महीने तक आरबीसी रहती है जो एक बार डेवलप हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने आज के अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो जो रुधिर परिसंचरण होता है हमारा, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, स्टीफन हेल्स, लैंड स्टेनर या लिवेनहॉक। तो इनमें से किसके द्वारा रुधिर परिसंचरण की खोज की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम की गई थी। और सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने किसकी खोज की थी। तो आप आंसर याद रख लीजिएगा कि इन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, ओके। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जटिल प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का आवश्यकता अनुसार आवागमन या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है बच्चों, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये 2 तरीके का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। और अभी आपने देखा खुला परिसंचरण किस में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। चलिए, जो आर्थ्रोपोडा एक वर्ग है जैसे कैटेगरी है, तो उसी के अंदर जो जीव आते हैं उनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण होता है। बढ़ते हैं अपने आज के चौथे सवाल की तरफ। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, इनमें से क्या ऐसा चीज़ है जिसकी आवश्यकता होती है रुधिर का थक्का बनाने के लिए। ऑप्शन हैं थ्रोम्बिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। रुधिर का थक्का से 2 सवाल बनते हैं, अभी मैं दोनों ही आपको डिफाइन कर दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पहले जान लेते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। अब ये याद रखिएगा कि पूछा जाता है जब हमें चोट लग जाती है, जब हमें, आपने भी देखा होगा जब आपको कट कहीं कुछ भी लग जाता है तो लगातार खून नहीं बहता ना, वो कुछ देर बाद खून बंद हो जाता है, उसमें क्या कर रेड रेड थक्का ऊपर आके जम जाता है। तो वो किस जो है विटामिन की वजह से होता है। तो याद रख लीजिएगा विटामिन के की वजह से होता है। वो सवाल अलग है, ये वाला सवाल अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं। दोनों में कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप तुरंत से जो है अपना जो क्वेश्चन है, सॉरी अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने 5वें सवाल की तरफ। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन। शिराएं, महाशिरा, महाधमनी या इनमें से कोई नहीं। तो जो शुद्ध रुधिर होता है शरीर के विभिन्न भागों तक कौन लेके जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाधमनी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जो महाधमनी होती है वो हमारे कहाँ, हृदय से निकलती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि शरीर के किस भाग से महाधमनी निकलती है, मतलब महाधमनी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हृदय से होती है। ये क्या करती है, शुद्ध रक्त को,
शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है। अब विभिन्न जो शुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है, उसमें डिफरेंट क्या होता है। जो सही मतलब जो प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो इम्प्योर होता है मतलब जो अशुद्ध होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आपके सामने आ चुका है। मानव हृदय में वेश्म कितने होते हैं, 4, 3, 2 या फिर 1। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 वेश्म होते हैं। मतलब ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लेकिन चारों वेश्म के नाम तो आपको याद होने चाहिए। देखो मेन कैटेगरी में होता है आलिंद और निलय। ठीक है, तो आलिंद में 2 भाग होते हैं, एक होता है दायां आलिंद, एक होता है बायां आलिंद। उसी तरीके से निलय में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। तो जब मैंने आपको हर चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको उसकी क्रिया भी समझाई थी और आपको मैंने उसको डायग्राम से बताया था, और उसके बाद पाई चार्ट यानी कि जो फ्लो चार्ट होता है उसके थ्रू भी मैंने आपको समझाया था। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके जो है उसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के सबसे पहले वाले नंबर पे डाल दूँगी। वहाँ से जाके आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप जो है अच्छे से उसको याद कर लें अगर नहीं याद है तो। ठीक है, और मैंने उसको ट्रिक से अभी समझाया हुआ है तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के 7वें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित है, फोसा ओवैलिस, स्पंदन केंद्र, स्नायु आर्टेरियोसम या इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपने देख ही लिया, इनमें से सभी जो है ये सभी क्या हैं, हृदय संरचना से संबंधित हैं। ओके, अब देखिएगा मानव जो हृदय होता है उसमें फोसा ओवैलिस जो होता है वो अंतरा आलिंदनीय पट्टी के पीछे बने भाग पर यानी दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। स्पंदन केंद्र दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप एक गांठ स्वरूप संरचना होती है। ठीक है, स्नायु आर्टियोरस जो होता है एक ठोस स्नायु होता है जो फुफ्फुस और धमनी महाकांड के एक दूसरे से ऊपर से निकलने के स्थान पर स्थित होता है। इतना जो मैंने आपको बताया है आप अच्छे से वीडियो को पीछे करके अच्छे से उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब चलिए बढ़ते हैं अपने आज के 8वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मानव हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 16 बार, 78 बार, 72 बार या 80 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मानव का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। ठीक है, 72 से 75 मैंने क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीपी जब हाई होता है तो ब्लड जो है हार्ट जो एक बार ज़्यादा बीट कर लेता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 72 से 75 बार, लेकिन आपको ऑप्शन में 72 ही मिलेगा, तो इसलिए इसको याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपसे एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ से, जब मानव जो हृदय होता है जब वो बीट करता है तो वो पूरे जैसे देखो 24 घंटे हृदय हमेशा काम करता है ना, तो वो रेस्ट कब करेगा। तो आप सोचोगे कि अगर वो रेस्ट करने लगे तब तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं, देखो जब वो धड़कता जैसे एक बार बीट किया फिर दूसरी बार बीट किया, तो दोनों के बीच में जो समय होता है, जो एक बार बीट किया दूसरी बार, उन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 0.10 सेकेंड का होता है। तो उसी में जो हमारा हार्ट है वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, हो सकता है ना पूछा जाए। तो बस इतना ही आपको याद रख लेना है कितनी बार बीट करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, पोटोमीटर का, बैरोमीटर का, स्फिग्मोमैनोमीटर का या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से क्या पूछा गया, और ऑप्शन में क्या स्फिग्मोमैनोमीटर है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो रुधिर दाब जो हमारा होता है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बीपी, उसको नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है कि स्फिग्मोमैनोमीटर है, और इसको जो है कई बार ना जैसे कंपटीशन का एग्जाम देने तो वहाँ पे फिगर से पूछा जाता है, चित्र दे दिया जाता है, वहाँ से पूछा जाता है ये कौन सा यंत्र है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसमें फिगर दिखा दिया है, तो ताकि अगर कोई भी भविष्य में कंपटीशन का एग्ज़ाम दे, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई देगा, क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं है तो कौन सा एग्ज़ाम कोई देगा। चलो बढ़ते हैं अपने आज के 10वें सवाल की तरफ। वैसे भी अगर आए पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना यार। चलो 10 क्वेश्चन आ चुके हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहाँ से या फिर कहाँ, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद जो है दाएं आलिंद में, बाएं नीलय में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं आलिंद में क्या होता है, ये रुधिर लेकर आती है। रुधिर को पूरे शरीर तक कौन पहुँचाता है,
बताइए, अभी हमने देखा था रुधिर को पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है? महाधमनी पहुंचाती है। ये सभी हार्ट का पार्ट है। तो चलिए आज का वीडियो हम एंड करते हैं। हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और जितने भी वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं बेसिक वाले, अगर आप नहीं आता है, आपको याद नहीं है, तो आप रिविज़न उसका कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।